हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूरतुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 54 आइए देखते हैं। या अल्लाह मदद कर, हमारी मदद कर, रहम कर। या अल्लाह मेरे बप्सी को बचा ले। या अल्लाह बचा ले बप्सी को, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। मेरे बच्चे को यतीम ना करना मेरे मालिक। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। असलिहान, छोड़ दो मेरे बप्सी को, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। हफ्सा, तुम हमारे बच्चे को एक सिपाही की तरह कुर्बान चढ़ाना, उसके दिल में हमारी मोहब्बत को यकीनी बनाना। हफ्सा, असलिहान, तुम्हारे शौहर ने जालिमों के आगे हथियार नहीं डाले, याद रखना। हमने कभी भी जुर्रत नहीं की अपनी रियासत के खिलाफ जाने की। तुम सारी उम्र अपना सर उठाकर जी सकती हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे असलिहान। हमारी रियासत के दुश्मन इस सब के असल जिम्मेदार हैं। अल्लाह आप पर अपना करम करे, बुलंदी अता करे तुमको। अल्लाह रहम करे आप पर। असलिहान, छोड़ो जालिमा, छोड़ दो मेरे बप्सी को, जाने दो हमें। याद रखना, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। जल्द ही तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। याद रखो, इस जुल्म का हिसाब देना होगा तुम्हें। याद रखना तुम लोग। गुनाह साहब, आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बेकसूर और बेगुनाह लोगों को साथ देकर अपनी कब्र खुद खोद डाली है। अब आज इस किले में यह सजा इस मामले का इख्तिताम नहीं होगी।
हमारे बहादुर और अजीम सुल्तान को शहीद करने का इनका यह नाकाबिले तलाफी गुनाह इन्हें कब्र में भी सुकून नहीं लेने देगा। अरे बाबा, अरे जान बाबा। दे। और इनके पीछे रह जाने वाले कबाइल ने अगर रियासत के खिलाफ बगावत की तो याद रखो कि मैं उनको भी सजा देने से हरगिज गुरेज नहीं करूंगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, तुम और तुम्हारा दिमाग पलटो। इंशाअल्लाह। गुनाल साहब, हम मौत के मुंह से भी वापस आएंगे इंशाअल्लाह, और तुम्हारे किए गए हर जुल्म का हिसाब लेंगे। किसी को भी रियासत के खिलाफ सर उठाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। तुम सब जहन्नुम में जाओगे। सुंगुर तकीन भाई, किसने चलाया ये तीर? सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल। हमारे सरदार अर्तुरुल आ गए। भाई मेरे को लग गया ना। Oh my God। अर्तुरुल? अब बोल। अब तू गया बेटा। Yo que la canté, ya maté, le va a dar महल पर साजिशियों ने कब्जा कर लिया है, मगर चुकी है। हमारे सुल्तान गयासुद्दीन के हुक्म के मुताबिक मेरी और मेरे साथियों की बेगुनाही साबित हो चुकी है। अब तुम मेरे बहादुर और दिलेर सिपाहियों के गले से फांसी के ये फंदे उतार डालो। अब मुझे तुमसे अपने बहादुर सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का हुक्म देने वाले मलून का हिसाब लेना है। सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक कारा जहिसार किले भेजे जाने वाले किलेदार को भी संभाल लेंगे। जंगों में आपके बाबा के साथ शामिल रहने वाली बहुत बासलाहियतें किलेदार गुनाल सरदार, जब आप सफर पे तशरीफ ले गए थे तो हमारी सरहदें उन्हीं की बदौलत महफूज रही थीं। अर्तुरुल सरदार मासूम है, आप भी ये बात बखूबी जानते हैं। बाबा को पुरसुकून मौत नसीब हुई, हर एक के इल्म में यही बात रहेगी। आला, तो फिर अर्तुरुल सरदार बाबा के आखिरी फरमान के मुताबिक सरदार आला की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां जारी रखें। मासूमियत साबित होने से हम सबको खुशी हुई है, लेकिन जब आप जंग में होंगे वो अपनी हठधर्मी से हम सबके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करने की सलाहियत रखता है ये हम जानते हैं। शहजादा किलिच अरसलान अभी तक हयात हैं। इन हालात में अर्तुरुल सरदार क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं नहीं मालूम। मोहतात रहिए जनाब। बस करो, मेरे बाबा के फरमान को वापस लेने का ना ही तुम्हें अर्तुरुल सरदार पे पूरा एतमाद है। यह जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी। गुनाल सरदार अर्तुरुल सरदार के साथ उनके जेरे कमान पूरे एहतराम के साथ उनके ताबेदार रहेंगे।
हुक्म है ये मेरा, समझ गए आप? जहां तक तो वो अपनी वालिदा के साथ अंकारा के किले में सुकूनत इख्तियार करेंगे। उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और अगर कुछ भी ऐसा सुना तो सबसे पहले आप लोगों से हिसाब लिया जाएगा। मेरे बाबा की तरह ये हमें भी मार इनके फर्जंद हो, अपने बाबा की वसीयत से और अपने शर्फ से गाफिल नहीं हो सकते। हमें भाग जाना चाहिए। तुम्हारे साथ, तुम्हारे बाबा की वसीयत के साथ, और उन पर जान कुर्बान करने वाले रियासत के वफादार सिपाही हैं फर्जंद। और वक्त आने पर वो तुम्हें हिफाजत के साथ उस अल्तुन्नबा और उसके सिपाहियों से लड़ते हुए बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। हाँ, वो तुम्हारे लिए राहवार तैयार रखेंगे। और आप? मेरे फर्जंद, तुम्हारे बाबा तुर्क कबाइल और आलम इस्लाम की बका के लिए तुम्हें तख्त नशीन देखना चाहते थे। भूलना नहीं, तुम्हारे हाथों में है इस रियासत का मुस्तकबिल फर्जंद। जाओ और जंग करो अपने हक की खातिर। तुम्हारे बाबा की रूह बस इसी तरह सुकून पा सकती है, याद रखना। तुमने हद से तजावुज किया है गुनाह सरदार। तुम्हें अब इसकी कीमत चुकाना होगी। मुझे रियासत ने आपका साथ देने वालों को कत्ल करने का हुक्म दिया था अर्तुरुल सरदार। तुम चोरों की तरह मेरे फतह किए गए किले में दाखिल हुए, यहां तक के मेरे मकाम तक जा पहुंचे। ये कैसी जसारत है गुनाह सरदार? जवाब चाहिए मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ किले तुर्गुत सरदार, सिपा सालार बमसी और मेरे भाई सुंगुर तकिन, उन सबको आखिर किस जुर्म में सजा सुनाई गई? आपके भाई सुंगुर तकिन ने किले में घुसकर जिंदान से कैदियों को फरार कराने की कोशिश की थी। क्या उनके सरदार के मुताल्लिक फैसला सुना दिया गया था? सुंगुर तकिन सरदार उन बेगुनाह लोगों के कत्ल से तुम्हें रोकने के लिए और क्या करते? एक वजीर के चंद अल्फाज की वजह से रियासत के बहादुर सिपाहियों को कत्ल करने की बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुम कि वो रियासत के बहादुर सिपाहियों को कत्ल करने का फरमान जारी करे? अल्तुन्नबा काजी नहीं है जो शरीयत पर और कानून पर हद जारी करे और तुम्हें जल्लाद तायिनात करे। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने अहकामात पर अमल किया है अर्तुरुल सरदार? या तो तुम अमीर सादतिन को अपना हथियार बेच देने वाले गद्दार हो, या वफादारी में अंधा हो जाने वाला वो सिपाही जो काबिल दर्स होता है। तुम क्या हो गुनाह सरदार? बहुत हो गया अर्तुरुल सरदार, हाथ में रहे अपनी। इब्नुल अरबी जैसी मौतबर हस्ती की आपके लिए जमानत पर और सुल्तान के हुक्म पर आपको रिहा किया गया है। मैं और कुछ सुनने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझ पर सुल्तान के कत्ल का जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था, उन्होंने देख लिया कि मैं बेगुनाह हूं। ठीक है, मेरी
और मेरे सरदारान की रियासत के साथ वफादारी और बेगुनाही सामने आ चुकी है। लिहाजा तुम्हारी अब यहां कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही गुलाम सरदार। अब तुम अपने सिपाहियों को अपने साथ लो और रेडी है सब। आप मुझे और मेरे सिपाहियों को इस किले में अपनी जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक सकते अर्तुगरुल सरदार। तुम्हें लगता है अपना फतह किया गया किला तुम्हें दे दूंगा मैं? हरगिज़ नहीं। ना मुझे इसका हक है और ना ही ख्वाहिश। अमीर सादतीन और अल्तुन अबा के अहकामात आपके बेकसूर होने पर जाहिर हो चुके हैं, लेकिन हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के जारी इनहराफ नहीं कर सकते हम दोनों। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन ने मेरे अहलत किले में फराइज के दौरान यह फरमान मुझे भेजा था। फरमान के मुताबिक मुझे अपने सिपाहियों के हमरा कारा जहसार किले आकर आपकी कमान में खिदमत अंजाम। आप मरहूम सुल्तान के इतने ही वफादार सरदार आला हैं, तो आप इस आखिरी फरमान के पाबंद रहेंगे। सुल्तान का फरमान मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें यहां रुकने की इजाजत दे दूंगा गुलाम सरदार, लेकिन अगर तुमने वफादारी न निभाई और मेरे अहकामात पर अमल न किया तो मुझे सबक सिखाना होगा तुम्हें। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम, बहुत ताज्जुब खेज शहर ये। अपनी जिंदगी में इस कदर इत्मीनान और सुकून का इतना रूह परवर मुशाहिदा नहीं किया। नमाज पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी रूह बिल्कुल साफ हो गई हो। माशाअल्लाह। मुझसे पछतावों का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा।
आबशार तहारत की तमसील है फरजंद। ये इंसानी वजूद को हर तरह की कसाफत से पाकीज़गी देता है और आंखों से बहता पानी रूह को पाकीज़गी बख्शता है, कल्ब में मौजूद बाग की आबियारी करता है। तुम्हें इन पछताओं पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारी की अलामत है। मोहतरम, आपने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। लेकिन सोचता हूं इसके बाद और कितने दरवाजे खुलना बाकी है। दरवाजे खोलने वाली अल्लाह की जात है, हम तो बस वसीला बनते हैं। अगर तुम इसके तालिब ना होते तो हम तुम्हारी मदद करने से कासिर रहते। रब करीम कुरान पाक में फरमाता है, अगर लोग अपनी हालत बदलना न चाहें, किसी का बुरा करना चाहे तो कोई उसे चाहकर भी बदल नहीं सकता। खुद को बदलना इंसान के अपने ही हाथ में होता है। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए बाइसे शर्फ है। ये अल्लाह का तुम पर करम है। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे अजीम रहमतों से नवाजा हूं। अपनी ख्वाहिश को और बढ़ाना चाहता हूं मोहतरम। अपने दीन को और कुरान करीम को बेहतर अंदाज में समझना चाहता हूं। आप मेरी मदद करेंगे मोहतरम? क्यों नहीं फरजंद। अगर तुम दीन और कुरान करीम को समझना चाहते हो तो सबसे पहले पैगंबर अकरम की जात को समझना होगा। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका से नबी के अखलाक के बारे में पूछा तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, उनका अखलाक कुरान गंबर ने कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, जो लोग अल्लाह तक रसाई हासिल करना चाहते हैं वो अल्लाह की मखलूक का मुशाहिदा करें कि वो किस तरह अल्लाह का जिक्र करके उसका तकर्रुब पाते हैं। मेरे फर्जंद, हमारा फर्ज है कि हम इस मिसाल की मानिंद उस रब की मखलूक की तरह अपनी जिंदगी गुजारें, क्योंकि हमारे लिए वो इतने बेहतरीन रहनुमा हैं कि उनकी हयात मुबारका के हर जिंदगी गुजारने के असरार और रमूज की मिसालें मौजूद हैं। मोहतरम, मैं भी इस मुबारक हस्ती के बारे में जानना चाहूंगा, उन्हें समझना चाहूंगा। मुझे हिदायत दे अल्लाह के उनका रास्ता समझ सकूं मैं। आमीन। अब होता रहूं, लेकिन मेरी तशनगी बरकरार रहेगी। अर्तुरुल सरदार की तरफ से दी जाने वाली जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मुझे रवाना होना है। अल्लाह फिर हमें जल्द दोबारा मिलवाए ताकि मैं आपकी सोहबत से मजीद फैजियाब हो सकूं। जरूर मिलेंगे फर्जंद। हक की राह को अपनाना बहुत कठिन है, इंतहाई मुश्किल और खतरनाक भी, लेकिन अजर अजीम भी है। अब तुम हक की राह पर गामजन हो सकते हो। हमारी दुआओं का लश्कर तुम्हारी हिफाजत करेगा। बहुत शुक्रिया मोहतरम, अल्लाह राजी हो आपसे। अल्लाह हमेशा आपसे रहा।
भाई अर्तुरुल, माशाल्लाह, गुंदुगदू भाई और दुंदार दोनों एक साथ यहां आएंगे, लेकिन मेरे यहां आने से पहले उन दोनों ने मुझसे एक बात कही थी। अर्तुरुल के साथ रहना सलीबियों से जंग करने से ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। सच ही कहा था। पहाड़ों पर बादल और बहादुरों के सरों पर बिजली कड़कती रहती है भाई। बहुत से गद्दारों और दुश्मनों के बावजूद हम मौजूद हैं इस सरजमीन पर। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। कैसे हो मेरे बहादुर? बहुत बेहतर भाई। अरे माशाल्लाह। कैसे हो मेरे शेर? भाई भाई, सही वक्त पर पहुंच गए आप, बिल्कुल सही वक्त पर। माशाल्लाह। कुनाल सरदार को आपने हथियार दिला दी, लेकिन सादतिन के साथ उसकी वफादारी मुश्किलात जरूर पैदा कर सकती है हमारे लिए। आर्तुक भाई, हुक्म कीजिए। यह किला सबसे पहले अल्लाह के और उसके बाद आपके हवाले है। सादतिन ने गुलाब सरदार को हमारे सीरों पर खंजर की तरह मुसल्लत कर दिया है, लिहाजा उसे सादतिन के फितने फैलाने से रोकने के लिए हमें फौरी तौर पर अहकामात देकर हरकत में लाना होगा। भाई, अगर इसकी तरजीह मौजूदा रियासत की बका के अलावा कुछ नहीं है तो हमें मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहां नहीं आया रियासत को सादतीन जैसे गद्दारों से छुटकारा दिलाने तक। मैं यहीं रहूंगा मेरे भाई। अगर हमने उस मलून को जल्द काबू ना किया तो वो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि तमाम तुर्क कबाइल को अपना हदफ बनाएगा। आखिरी सांस तक आपके साथ हूं सरदार। बहुत शुक्रिया भाई। गुलाब सरदार की हर हरकत का इल्म होना चाहिए मुझे। हम उसे गलती करने का कोई मौका नहीं देंगे। कोई गलती की तो वही करना जो मुजरिम के साथ किया जाता है। जैसा आपका हुक्म। जो आपका हुक्म भाई। भाई, अहमद सिपाही कहां है? सुना है वो हमारा मुसलमान भाई बन गया है। इसमें कोई शुबा नहीं, बिल्कुल सच है बमसी। इब्नुल अरबी के हमरा वो यहां के लिए निकल चुका है। उनके यहां पहुंचते ही अहमद बिलेजिक के जमींदार के पास जाएगा। वो वहां रहते हुए हमें हर पल की मालूमात फराहम करता रहेगा। अल्लाह उसकी आमीन। आमीन। बमसी, हाय हाय हफ्सा, हफ्सा खातून। असलिहान, चलो आओ। अर्तुरुल भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। बहुत शुक्रिया खवातीन, बहुत शुक्रिया। अब हम कबीले चलते हैं अपने। मुझे वहां कुछ बातें करनी है आप लोगों से। अर्तुरुल एक बेहतरीन जंगजू है और रियासत से वफादार भी है। क्या हम उस पर यकीन कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि उसकी नीयत साफ है आयतुमोश, लेकिन वो एक खुदसर आदमी है। वो नहीं जानता कि अमीर सादतीन मेरे लिए एक बाप की हैसियत रखते हैं। उसके अल्फाज मुझे अजियत देते हैं, लेकिन असल मसला यह है उसकी खुदसरी की वजह से हमारी रियासत को नुकसान पहुंच सकता है। अर्तुरुल सरदार सुल्तान के भाई किले जरसलान के वफादार हैं, यह बात आश्कार है। और अमीर हजरत भी खासे परेशान है। पूरे महल में हलचल मची हुई है। अगर ये सच है अर्तुरुल सरदार की मौत मेरे हाथों होगी। मैंने अपनी वालिदा, अपने बाबा और अपने भाई बहनों को शहजादों की जंग में कुर्बान होते देखा है। अपनी रियासत को कुर्बान नहीं होने दूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार के हर कदम की खबर होनी चाहिए मुझे। पहले मुझे
और फिर अमीर सादतीन को भी। जो आपका हुक्म। अच्छा, ये लोग के पास आएगा बचा ऐसे। जहन्नुम के सिपाहियों, तो आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। या अल्लाह, इस मुश्किल जहन्नम के सिपाहियों, ऐनी चाहिए तो यहां क्या कर रहे हो तुम एरिस? तैयार हो जाओ, बिलिजिक के जमींदार से मिलने जा रहे हैं हम। क्या हासिल होगा बिलिजिक के जमींदार से मिलकर? अर्थुरुल से इंतकाम लेने के लिए मदद का कहूंगा उससे। तुम हमारा हर राज सुल्तान को बता चुके हो। हमारा अजीम जंगजू तीतान तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम्हारे जैसा मक्कार आदमी क्या खाक इंतकाम लेगा अर्थुरुल से? मैंने अपने मकसद के बारे में कुछ नहीं बताया। अजियत थी मुझे, मगर मारा नहीं। अब तुम सब मेरी कमान में रहोगे और फिर बिलिजिक की जिम्मेदारी की मदद से हम उन वहशी तुर्कों से इंतकाम लेंगे। सुना तुम लोगों ने? अब हम इसकी कमान में चलेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें अपने किए क्या कर रहे हो तुम लोग? जिम्मेदार हूं मैं। कमजोर और बूढ़ा जमींदार, ले चलो इसे गार में। हमें और भी बहुत से काम निपटाने हैं। शक्ल देख के मजा आता है। अर्तुरुल को सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान की बदौलत मजीद मजबूत नहीं होने दूंगी मैं अमीर सादतीन। तौर पे मेरा वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो अगर इतना ही बाउसूल है तो वो अर्तुरुल का भी हामी बन सकता है। उसका मुकर्रिब एक समझदार आदमी है। अगर गुलाल ने कोई गलती भी की तो वो मुझे खबर कर देगा और मैं उसकी सजा दूंगा उसे। बहुत खूब। गयासुद्दीन हर बात से बाखबर यही यकीन दिलाना चाहता है। उसे हमारी हर हरकत का इल्म है, इसलिए
तुम कोई ऐसा कदम ना उठाना जो उसके खिलाफ हो सादतीन। परेशान ना हो आप। वैसे अर्तुरुल का अगला हदफ यकीनन सोत होगा। अगर अर्तुरुल ने उसे हासिल कर लिया तो वो रियासत के अंदर रियासत बनाने में कामयाब हो जाएगा। बिलेजिक के जमींदार को तुम्हारा भेजा गया दोस्ती का मकतूब क्या इस मसले का हल निकाल सकता है? बिलेजिक का जमींदार तलीर साबित होगा। बिलेजिक का जमींदार अपने बेटे के कत्ल पे अर्तुरुल के सिपाहियों पर शदीद गुस्से में है, नफरत करता है वो। हम उसकी इस नफरत का फायदा उठाएंगे। ये सुकून अर्तुरुल का खात्मा साबित होना चाहिए। इस मामले को फौरन अंजाम तक पहुंचाना होगा। खुदावंद, मुझे मेरे बेटे का सर भेजने वाले और उसकी जान लेने वाले तुर्कों से इंतकाम लेने में मेरी मदद फरमा। मेरी दुआओं को कबूल फरमा खुदावंद। जमींदार किरितोस, अमीर सादतीन की जानिब से मकतूब आया है। खुदावंद ने मेरी दुआएं सुन ली लियो। आखिर वही हुआ जो मैं चाहता था। मकतूब में क्या लिखा है मोहतरम? अमीर सादतीन, वेसिलियोस और एरिस की तरह मुझसे भी खित्ते में अमन के मुआहदे का ख्वाहिशमंद है लियो। उसका सर भी दूंगा मैं। सुल्तान अलाउद्दीन के जमाने में जो महसूल हम सल्जूक रियासत को दिया करते थे वो उससे राजी है और खैर सगाली के तौर पर सऊद के तमाम इलाके हमें इनायत कर देगा। सुल्तान गयासुद्दीन की इस जंगी मुहिम के दौरान हमारे साथ इत्तेहाद की उम्दा चाल है ये। लेकिन अर्तुरुल, उस सरदार आला का क्या होगा? सुना है सुल्तान से उसने अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया है। अर्तुरुल कभी भी हमारे साथ मुआहिदा नहीं करेगा। हमारा ये अमन मुआहिदा किलेदार गुनाल के साथ इसकी इजाजत नहीं देगा मोहतरम। वो जानता है ये बात। उसका मकसद अर्तुरुल को मुझे पेश कर देना है। ना तो सुल्तान और ना ही रियासत अर्तुरुल की कभी भी मदद करने पर राजी होगी। अर्तुरुल उस लोमड़ी की तरह है जिसे उसकी रियासत ने अकेला छोड़ दिया है। रेवड़ से बिछड़ी लोमड़ी का अंजाम क्या होता है हम जानते हैं। पहले मैं सऊद लूंगा और उसके बाद अर्तुरुल का सर कलम कर दूंगा। अभी तो अभी असली दिमागी खेल शुरू होएगा। मुझे ना सबसे अच्छा चीज क्या लग रहा है ना कि वो सुल्तान है ना बहुत मस्त है, मस्त बजा रहा है। क्योंकि वो जिस तरह बोला ना कि अगर मेरे भाई और उनकी वालिदा को कुछ हुआ ना तो तुम गए, तुम लोग उसका हिसाब तुम दो। हाँ, उनको ऐसा लग रहा था कि इसको कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन नहीं कर रहे कंट्रोल। अच्छी बात है, बहुत सही है। चेंज हो गई उसकी। अरे तुम कुछ गलती करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। बहुत ऊपर से भी सादतीन भी अपनी चाली चल रहा है, लेकिन अर्तुरुल एक स्टेप आगे निकला। उसने अहमद को वापस एरिस बना के भेज दिया। अभी अहमद एक वापस थोड़ा के लिए एरिस बनेगा और जासूसी का काम। बट वही पहुंचे वहाँ पहुंचना चाहिए, क्योंकि अभी ये ना सिपाही लोग ने भी बहुत मारा उसको, तो अभी कुछ ना कुछ वो थोड़ा अपना पुराना दिमाग लगा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है ऑफ कोर्स। और बहुत जबरदस्त। अब देखना होगा आगे क्या होता है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द